देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संवाद की इस श्रृंखला में मैं हूं आपकी होस्ट। आई एम नैना सोइन कपिल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल in the Directorate of Public Relations, Publications and Publicity, Central Board of Direct Taxes, New Delhi. Welcome to another session from संवाद। संवाद श्रृंखला के रूप में आज हम आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर प्रणाली से संबंधित विषय पर चर्चा लाए हैं। In this engaging session, viewers will delve into intriguing concepts, exploring the benefits offered by the new tax regime and unravel the intricacies of selecting between the old and new tax regimes. The viewers will have better clarity about the new tax regime through this session, empowering them to make informed decisions to maximize their financial well-being. आज हमारे साथ चर्चा के लिए श्री रमन चोपड़ा सर, जॉइंट सेक्रेटरी टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उपस्थित हैं। Sir is an officer of the Indian Revenue Service of the 1993 batch. Sir graduated in Electronics Engineering and furthered academic pursuits with a master's in economics and a degree in law, establishing a solid foundation across multiple disciplines. With an illustrious career spanning over 27 years within the Income Tax Department, Sir has traversed through various pivotal roles in Kolkata, Jalandhar, Patiala, Ludhiana and Chandigarh, and handled a vast spectrum of functions ranging from investigation, audit, assessment of income, formulation of tax policy. Presently, Sir is working as Joint Secretary Tax Policy and Legislation, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, न्यू टैक्स रिजीम नई कर प्रणाली पर संवाद के इस सेशन में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शकों को न्यू टैक्स रिजीम यानी कि नई कर प्रणाली के विषय में आप कुछ बताएं सर। कोई भी टैक्स रिजीम का अर्थ ये है कि मेरी इनकम पे मुझे टैक्स कितना देना है, और ये इनकम पे टैक्स इनकम की स्लैब्स और रेट से डिटरमिन होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास 3 ही रेट थे, 5%, 20% और 30%, और 2030 से पहले सभी असेसीज को एक ही रिजीम में टैक्स देना पड़ता था। 2020 में हम एक नई रिजीम लेके आए और जिसको हमने न्यू टैक्स रिजीम बोला। राइट सर, थैंक यू सर। सर ये व्हाई वाज दिस चेंज रिक्वायर्ड? मैम चेंज इसलिए रिक्वायर्ड था कि सरकार टैक्सेस को हमेशा सिंप्लीफाई करने का फोकस रखती है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिडक्शंस एग्जेम्पशंस कम हो। न्यू टैक्स रिजीम जब 2020 में लेके आए, उसका फोकस यही था कि असेसी को कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन करे बिना एक टैक्स रेट अट्रैक्टिव देना। 2023 में हमने इस रिजीम को फर्दर इम्प्रूव कर दिया, और उसमें हमने स्लैब्स भी इंक्रीज कर दी, जैसे मैं बाद में बताऊंगा। हमने रेट्स भी उसको रैशनलाइज कर दिया ताकि टैक्स बर्डन इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे कम रहे। वो 23 में चेंज हुआ। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आयकर की दरें न्यू टैक्स रिजीम में क्या हैं, और क्या सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में आयकर की दरों को विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए कम किया है सर? जैसे मैंने पहले कहा, न्यू टैक्स रिजीम में हमने अब 3-3 लाख की स्लैब रखी हैं। स्लैब्स 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, ये बेसिक स्लैब्स हैं, और 15 के बियॉन्ड। 3 लाख तक 0% टैक्स है, 3 से 6 तक 5% टैक्स है, 6 से 9 तक 10% टैक्स है, 9 से 12 तक 15% टैक्स है, फिर 20% की स्लैब है, और मैक्सिमम स्लैब 15 लाख से शुरू होती है जो 30% की है। अगर इसको ओल्ड टैक्स रिजीम से आप कंपेयर करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में, जैसे मैंने पहले कहा था, 3 ही स्लैब्स थी। पहली स्लैब थी 2.5 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना था, फिर 5 लाख तक मैं 5% टैक्स देता था, 5 से 10 लाख तक 20% स्लैब थी, और 10 लाख से ही 30% की स्लैब आ जाती थी। तो इस वजह से टैक्सेशन स्लैब्स में सब्सटैंशियल चेंज हुआ है 23 में। तो इस वजह से ये रिजीम अब तकरीबन सभी टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल हो गई है।
बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं सर हमारे दर्शकों को कि जो न्यू टैक्स रजीम आप अगर ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं? मैम इंसेंटिव्स अगर आप 23 में देखें, जो मेजर चेंज 2023 की न्यू टैक्स रजीम में आए वो ये थे कि हमने 7 लाख की इनकम तक टैक्स रिबेट दे दी, ताकि टैक्स रिबेट का मतलब है कि 7 लाख तक की इनकम वाले आदमी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, इस रजीम को बाकी सारे असेसीज, पहले सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए खुली हुई थी, अब बाकी कंपनी और फर्म छोड़ के सभी असेसी इस न्यू टैक्स रजीम में फ़ाइल कर सकते हैं। फिर हायर इनकम ग्रुप वाले टैक्स पेयर्स को भी का भी इंटरेस्ट देखते हुए हमने मैक्सिमम सरचार्ज सिर्फ न्यू टैक्स रजीम में 37% से 25% कर दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा ल्यूसिड आपने एक्सप्लेन किया। एक प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए ये है कि सर जब ऑप्शन इसमें कोई भरना होता है, जब हम न्यू टैक्स रजीम के लिए ऑप्ट करते हैं कि कुछ ऑप्शन भरा जाता है? हाँ मैम, ये भी आप देखें, ये भी एक मेजर चेंज है। राइट सर। लास्ट ईयर तक जब हम 2020 वाली रजीम देखते थे, जो 2020 में रजीम आई थी, उसमें हमें न्यू में ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन देना था। पर 2023 में जो हम रजीम लेके आए, अब आपको कोई ऑप्शन नहीं देना है। आप जब भी रिटर्न भरने जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रजीम में ही ऑप्शन मानी जाएगी। आपको कोई वॉलंटरली ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं न्यू टैक्स रजीम में आना चाहता। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर। सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इस नई कर प्रणाली में क्या बेनिफिट्स हैं सर? मैम 2023 की जो नई कर प्रणाली हमने मॉडिफाई करी थी, उसमें एक मेजर चेंज किया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक 2020 से 2023 तक नई कर प्रणाली में असेसीज को अवेलेबल नहीं थी। 2023 में हमने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ लेते हैं वो अलाउ कर दी न्यू टैक्स रजीम में भी। तो ये भी एक मेजर बेनिफिट था जो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए था। बहुत अच्छा सर। सर ये भी आप बताएं कि जो हमारे दर्शक कई बार इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि क्योंकि आपने जैसे पिछले प्रश्न का उत्तर दिया कि न्यू टैक्स रजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम, सो आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि क्या वो ओल्ड टैक्स रजीम में भी अपना आयकर दाखिल कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं? जी मैम, एब्सोल्युटली दे कैन गो टू द ओल्ड रजीम वाइल फाइलिंग द रिटर्न, और वहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं फाइल करने की। और मैं तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको आंसर करूँगा कि मान लीजिए कि आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रजीम में कटा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तब भी आप जाके जब रिटर्न फाइल करते हैं तो न्यू टैक्स रजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपका टैक्स कम बनता है, जो कि मोस्ट केसेस में टैक्स कम बनेगा न्यू टैक्स रजीम में, तो आप न्यू टैक्स रजीम चूज़ करना चाहेंगे। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन सर। सर अब जो एक नेचुरल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब ये हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रोसीजर है सर न्यू टैक्स रजीम में फ़ाइल करने का? न्यू टैक्स रजीम में जब भी रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आप न्यू टैक्स रजीम ऑटोमेटिकली ऑप्टेड रहती है आपके लिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपने पूछा था ओल्ड टैक्स रजीम में आप जाना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रजीम अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न में ही एक चेक बॉक्स बना हुआ है जहां आप टिक लगाएंगे कि मैं ओल्ड रजीम में जाना चाहता हूं। उसको येस करेंगे तो आप ओल्ड रजीम में चले जाएंगे। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो हमने एक स्पेसिफाई फॉर्म किया हुआ है 10IE के नाम से, और उस फॉर्म को भरना है आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, मतलब 139(1) में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो भी आपकी है उससे पहले आपको वो फॉर्म भी भरना है। और उस फॉर्म में आप ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपकी बिजनेस इनकम है कि मैं ओल्ड टैक्स रजीम लेना चाहता हूँ। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट रजीम न्यू टैक्स रजीम है सभी एसएससीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू आवर व्यूअर्स। Yes, ma'am. Sir, could you kindly explain to our viewers that whether they can revert to the new tax regime option after adopting the old tax regime? Yes, ma'am. They can certainly revert to the new tax regime after opting for the old tax regime. Yes. Thank you so much, sir. So then one more question arises that how many times can this be done back and forth? कि आप एक बार न्यू टैक्स regime ले लें, फिर ओल्ड चले जाएं, फिर ओल्ड से नया आ जाए, तो ये हाउ ऑफ्टन कैन दिस बी डन सर? मैम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हर साल स्विच कर सकते हो न्यू टैक्स रजीम ओल्ड टैक्स रजीम में, कॉन्टीन्यूसली स्विच कर सकते हैं। पर बिजनेसमैन जिसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस है, उसके लिए आप सिर्फ जब एक बार ऑप्ट आउट करेंगे तो रिवर्ट करने की आपके पास एक सिंगुलर ऑप्शन है, उसके बाद आप आके उसी न्यू रजीम में फिक्स रहेंगे।
तो एक बार आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं और उसके एक बार वापस न्यू रिजीम को ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस इनकम वाले लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, दैट मस्ट बी वेरी यूजफुल फॉर आवर व्यूअर्स सर। यस सर, हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बताएं कि क्या नई टैक्स रजीम में, नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा किया जा सकता है? यस मैम, सर्टनली किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को एलिजिबल होती है 50,000 तक। वो आप न्यू रजीम 2023 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि अब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, 24-25 की रिटर्न आप फाइल करेंगे, उसमें क्लेम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। सर, अब ये और बताएं कि क्योंकि ATC का डिडक्शन अब दे नहीं है, तो फिर कैसे ये जो नई टैक्स रजीम है ये हमारे आयकर दाताओं के लिए बेनिफिशियल है? सर, इस पे कुछ थोड़ा जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर। जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि पर्पस न्यू रिजीम का था कि डिडक्शंस कम से कम देनी है, तो इसी वजह से 80C 80G जैसी डिडक्शंस हमने इस रिजीम से हटा दी। पर ये डिडक्शंस हटाने के साथ साथ हमने टैक्स रेट्स और स्लैब्स इतने कम कर दिए कि अगर आप नेट टैक्स कंप्यूट करेंगे अपनी इनकम पर, वो टैक्स फिर भी कम ही आएगा। चाहे आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ओल्ड रिजीम में और फिर टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, उस टैक्स से नई टैक्स रिजीम का अगर टैक्स कंप्यूट करते हैं तो आपको नई रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा। इसका मैंने टेबल भी आपको आपके साथ शेयर करा है, आप दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, कि जिसमें आप ये शो कर सकते हैं कि टैक्स फिर भी कम आ रहा है। ATC नहीं मिल रहा पर टैक्स कम आ रहा है न्यू रिजीम में। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लूसिड एक्सप्लेनेशन है। सर, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि नई कर प्रणाली यानी कि न्यू टैक्स रजीम के तहत अध्याय 6A में जो कटौतियां हैं उनमें से किन कटौतियों का दावा किया जा सकता है? मैम, बहुत ही कम डिडक्शंस हमने परमिट की हैं न्यू टैक्स रिजीम में, बिकॉज इसका फोकस ही नो डिडक्शन रिजीम था। पर फिर भी कुछ डिडक्शंस जो 80CCD2 की डिडक्शन है, NPS की एक डिडक्शन है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे ही अग्निवीर के लिए एक डिडक्शन है 80CCH की, वो डिडक्शन हमने परमिट की है। प्लस एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करने के लिए 80JJAA की डिडक्शन है, वो हमने परमिट की है। तो कुछ डिडक्शंस हमने सर्टनली परमिट की हैं इसमें नई टैक्स रिजीम में भी। सर, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि क्या ये सच है कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम हो तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए सर। जी मैम, बिल्कुल सच है। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको ज़ीरो टैक्स देना है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, इसका फॉर्मेट इस नेचर में है कि आपको एक रिटर्न फाइल करनी है। 7 लाख तक जितना आपका टैक्स आएगा उतनी टैक्स की रिबेट आपको सेक्शन 87A में मिल जाती है, ताकि आपका 25,000 जो टैक्स आता है 7 लाख की इनकम पे, उतनी ही रिबेट आपको मिल जाती है। तो नेट टैक्स पेएबल ज़ीरो हो जाता है। पर आप रिटर्न फाइल करें, अगर आपकी 6 लाख इनकम है, 6.5 लाख इनकम है, तो आपको टैक्स पेमेंट मिल रहेगी और सारी की सारी रिबेट मिल जाएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये समझाने के लिए, क्योंकि इसको लेके हमारे दर्शकों को में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सर। थैंक यू सो मच सर। सर, कुड यू काइंडली एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स that what are the details of marginal relief which is available to the filers? मार्जिनल रिलीफ एक नया कंसेप्ट है जो 2023 में हम लेके आए। 7 लाख तक, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला आपको कि आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये अभी भी 5 लाख है। पहले 2023 से पहले ये 5 लाख की लिमिट थी। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 5 लाख ही कैरी ऑन कर रही है, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ये 7 लाख हो गई। अब जो मार्जिनल रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरी इनकम 7,10,000 है, तो मैं रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि रिबेट के लिए मैं 7 लाख तक ही एलिजिबल हूँ। अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं हो तो मुझे पूरा का पूरा टैक्स 7,10,000 पे देना पड़ेगा। 7,10,000 पे मेरा 26,000 टैक्स बनता है, तो मुझे पूरा टैक्स 26,000 देना पड़ेगा 7,10,000 पे। तो मार्जिनल रिलीफ जब मैं डाल देता हूँ तो मैं आपसे सिर्फ 10,000 ही लेता हूँ टैक्स, ताकि आपकी पोजीशन 7 लाख वाले से वर्स ऑफ नहीं हो जाए। ओके। 7 लाख वाला तो टेक होम 7 लाख कर रहा है, पर 7,10,000 वाला अगर 26,000 टैक्स दे देगा तो वो 7 लाख से
कम टेक होम लेके जाएगा। इस वजह से हमने मार्जिनल रिलीफ डाल दिया कि जितना आपके 7 लाख से ज़्यादा इनकम है उस इनकम से टैक्स एक्सीड नहीं करेगा, तो आपको 10,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ चलता जाता है 7,27,000 तक, जब तक आपकी इनकम रहती है तो आपका मार्जिनल रिलीफ रहता है, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ जाता है। Thank you so much, sir. I'm sure our viewers would be benefited by this tip of yours, sir. Yes, ma'am. Yes, Thank you, sir. सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी एक एग्जाम्पल के तौर पे। सर यदि किसी की इनकम 8 लाख रुपीज़ है और वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 1.5 लाख का, सर उनको कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए, ओल्ड की न्यू? मैम इसमें फिर वही है, हम आप टेबल से देख सकते हैं कि टेबल में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे जी 8 लाख की इनकम और 1.5 लाख की डिडक्शन के साथ, तो आपका टैक्स 42,500 बनेगा। और अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपका 35,000 टैक्स बनेगा। तो 7,500 का क्लियर आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। आप टेबल से देख सकते हैं, टेबल वहाँ। थैंक यू सो मच सर। जी। सर इसी तरह से अगर हम ये कहें कि किसी की 12 लाख इनकम है और वो 2 लाख का डिडक्शन ले रहे हैं सर, तो उन्हें कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए? उन्हें भी न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करनी चाहिए मैम, बिकॉज वहाँ पर भी जब टैक्स कंप्यूटेशन आप करते हैं जी तो वहाँ पर टैक्स गेन आपका सब्सटैंशली ज़्यादा है। 22,500 का आपको टैक्स का फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजीम में। 2 लाख की डिडक्शन जब आपकी है और 12 लाख की इनकम है, तो इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम तकरीबन सब सेगमेंट्स ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल। बहुत अच्छा सर, ये मेरे ख्याल हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर। ये टिप्स Yes, जो ma'am. हैं छोटी छोटी चीज़ों में जो हाँ हमारे जी, हाँ जी, दर्शक परेशान होते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है। आई हाँ थिंक जी। दिस इज़ अ ग्रेट टिप फ्रॉम योर साइड एंड Absolutely. और हमारे व्यूअर्स इस टेबल को सर स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। हाँ जी मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू Yes, अस सर, ma'am. Yes, थैंक यू सर। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगी, थोड़ी हायर इनकम की तरफ चलते हैं सर। सर अगर 15 लाख सपोज किसी की इनकम हो और 3.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करा हो, तो भी क्या हम न्यू टैक्स रजीम उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी सर? जी मैम, उनके लिए भी न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, क्योंकि जब 15 लाख इनकम है, 3.5 लाख में डिडक्शन क्लेम बहुत करता हूँ, अच्छा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे 11.5 लाख पे टैक्स देना पड़ता है। ये 11.5 लाख पे टैक्स अगर आप कंप्यूट करें तो 15 लाख के टैक्स से ज़्यादा है। न्यू रिजीम के 15 लाख के टैक्स से 7,500 ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी न्यू रिजीम ही बेटर है। हमने ये कैलकुलेट किया, अगर 3,75,000 की आपकी डिडक्शन है तो भी आपको न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है, ओल्ड रिजीम में जाने की ज़रूरत नहीं। और ओवर एंड अबव दिस, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप 4,25 तक भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इसी में आएंगे, न्यू रिजीम में ही आएंगे। अच्छा, तो इस करके न्यू रिजीम मेरे हिसाब से एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ असेसीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रिजीम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। इनको लेके मेजर कन्फ्यूजन है सर हमारे हाँ जी, टैक्स पेयर्स में। सर मेरा एक सवाल और कि सर जो टैक्स पेयर्स हैं न्यू टैक्स रिजीम में आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या HRA और LTC क्लेम कर सकते हैं सर? नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली LTC और HRA नहीं क्लेम कर सकते, और उसका रीज़न यही है कि ऑलरेडी रेट्स बहुत लो हैं न्यू रिजीम में, तो उसके ऊपर फर्दर कोई डिडक्शंस देने का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। सर हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि क्या सरचार्ज में भी कुछ चेंज आएगा न्यू टैक्स रिजीम में सर? जी मैम, सर्टनली सरचार्ज में भी चेंज आया है। एक हमने ये देखा कि जब 37% सरचार्ज जा रहा है तो पीक टैक्स रेट 42% तक चले जाता है। तो उस वजह से सरचार्ज को भी न्यू टैक्स रिजीम में हमने कम करके 37 से 25% कर बहुत दिया। अच्छा सर। तो इसका हमारा जो पीक रेट MMR जिसको बोलते जी, हैं, जी, मैक्सिमम जी। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग जी सरचार्ज सर, जो है जी सर। वो कम हो गया। तो हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए भी अब टैक्स की राहत आई है सरचार्ज की रिडक्शन के साथ। सर अब हम इस सवाल के साथ अपने सेशन के आखिर में आ गए हैं सर। हमारे दर्शकों को नए टैक्स रिजीम के बारे में, नई कर प्रणाली के बारे में इतने विस्तार पूर्वक और इतने धैर्य से समझाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा। दे विल बी बेनिफिटेड बाय योर एक्सपर्ट टिप्स ऑन दैट सर, एंड वी आर अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू हैव कम हियर। Yes ma'am, even I enjoyed the talk here. सर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. Thank you so much. संवाद के इस एपिसोड के लिए हमसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन Facebook, Instagram, YouTube and X,
and keep watching for the updates on more educational and informative content. Until the next time from Samvad, thank you and Jai Hind.